बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ये आज जो है ना चेक्स का पार्ट 3 आ गया है। इसमें भी कुछ डिज़ाइंस है, मैं आपको सिखाने लगी हूँ। तो इसी तरह सेम आपने बॉक्स बनाना है और उसके मिड में आप लोगों ने ज़िग-ज़ैग लाइन क्रिएट करनी है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं इसी तरह से लाइंस क्रिएट करनी है। ठीक है जी, तिरछी लाइंस बनानी है। अब इन्हीं लाइंस को कट करते हुए दूसरी साइड से भी जितनी लाइंस इस साइड पे ड्रॉ की हैं उतनी ही लाइंस हम दूसरी साइड पे भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी। अब इसके मिड में जो है हमने फूल बनाने हैं। जितने बॉक्स बन गए हैं इनके मिड में हम फूल बनाएंगे इस तरह से। पहले हमने एक स्पाइरल ड्रॉ किया, उसके ऊपर हमने हाफ कट जो होता है हाफ कट सर्कल, तो उसका वो सर्कल बना देने ऊपर हमने 2 लाइंस में। ठीक है जी, इस तरह से। फिर ऊपर डॉट्स लगाए, 2-2 डॉट्स लगा के मिड में हमने इसके पत्ती ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर से पत्ती की छोटी सी नोक भी बना देनी है। ठीक है जी, इस तरह से सारे ब्लॉक्स को हमने फिल कर लेना है। ये थी इसकी फाइनल लुक। ठीक है जी। अब जी दूसरा हम बनाते हैं दूसरा डिज़ाइन। इसमें भी सेम बॉक्स ड्रॉ करें एक आप, फिर इसके भी मिड में पार्टीशन करें स्ट्रेट लाइन से। ठीक है जी, इस तरह से तिरछी लाइंस लगानी है 5। फिर दूसरी साइड से भी इसी सेम पैटर्न से हमने इन लाइंस को कट कर देना है। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह 5 लाइंस आएंगी इन लाइंस को कट करते हुए। अब इसके मिड में हमने क्या करना है, जहाँ से नोक आपको नज़र आएगी उसको आपने इस तरह से उसको काट के बीच में फिल कर देना है और बाकी जो साइड्स रह गई हैं, बाकी जो खाली जगह है उस पे हम पतली पतली लाइन से इसकी इन ब्लॉक्स को फिल कर लेंगे इस तरह से। जो डायमंड की नोक है उसके मिड में हम इस तरह एक बनाएंगे और उसको पूरा फिल कर लेंगे और साइड्स पे लाइंस बना देंगे। ठीक है जी, और इस तरह सारा डायमंड फिल हो जाएगा। इसी सेम पैटर्न से सारे ब्लॉक्स वगैरह को फिल कर लेना है। ठीक है जी, साइड पे बच के हैं ना उनमें आप जस्ट लाइंस वगैरह लगा दें। ठीक है, और तीसरा भी सेम इसी पैटर्न से आप लोगों ने लाइंस लगा देनी है। फिर क्या करना है जी, इस हर डायमंड को कट करता है, मिड में से कर्व लाइन लगानी है और ऊपर जो है इसका हमने पत्ती बना देनी है। ठीक है जी, और जो बाकी जगह खाली बच रही है उसमें हमने इसी तरह कर्व लाइंस पतली पतली बना के उसको सारे डायमंड को फिल कर लेना है। समझ आ रहा है आप लोगों को गाइस? इसी तरह मिड में पत्ती बनाई। ठीक है जी, और इसकी जो बाकी साइड्स वगैरह हैं उन पे हमने लाइनिंग से इसकी फिलिंग कर दी। बहुत पतली और बारीक लाइंस लगानी है। ठीक है जी, इसी सेम पैटर्न से जी हम सारी ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम फिल कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है आप लोगों को? अच्छा, आज फिर मुझे मेरी मेहंदी ने बहुत तंग किया। कोई भी ऐसी मेहंदी नहीं मिलती जो कोई ढंग से काम करती हो यार, बहुत मुसीबत है इस चीज़ की। और जो साइड्स पे ये बच के हैं इनमें हम पत्ती नहीं बनाएंगे, जस्ट आप इसमें कर्व लाइंस वगैरह बना दें। ठीक है जी, बार बार मेहंदी रुक रही थी, बार बार इसने बहुत तंग किया और बड़ी मुश्किल से आज मैंने क्लास कंप्लीट की है। बंदा कौन सी मेहंदी यूज़ करे कोई समझ नहीं आती। इस तरह से ये सारे ब्लॉक्स जो साइड्स पे बच के हैं इनमें जस्ट लाइंस लगा के इसको हम फिल कर लेंगे। अच्छा, जो इसके मिड में हमने पत्ती बनाई है उसको आप फिल भी कर सकते हैं और इस तरह खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। फिल करके भी मैंने आपको बता दिया, दोनों लुक्स आप देख लें, सादा कैसा लग रहा है और फिल हुआ हुआ कैसा लग रहा है। ठीक है जी, इस तरह से फिल करते हुए भी देख लें और सिंपल भी देख लें। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट डिज़ाइन क्या है हमारे पास, ये देखें जी, यहाँ पे कभी कहीं पे मोटी मेहंदी निकल रही है, कहीं पे पतली निकल रही है। इसके दरमियान में अब जो एक गेम होती है उस तरह का डिज़ाइन बनाना है। मतलब कि स्क्वायर से स्टार्ट करना है और इसको अंदर की तरफ लाइंस को पतली पतली बनाते जाना है और एंड पे एक छोटा सा स्क्वायर बना देना है। इसी तरह सारे ब्लॉक्स को हम फिल कर लेंगे। ठीक है जी,
ये देख लें, इसी सेम पैटर्न से और पतली पतली लाइंस बनानी है और देखना है कि पीछे जो लाइन ड्रॉ की है उसके साथ लाइन टच ना हो जाए। इस तरह से सारे ब्लॉक्स फिल कर लेने हैं, ठीक है जी। और साइड्स पे जो ट्रायंगल शेप में कुछ ब्लॉक्स रह गए हैं तो उसमें जो हम ये फिलिंग करेंगे उसमें हम ट्रायंगल शेप को ही लेंगे, ठीक है जी। इस तरह नहीं करेंगे, स्क्वायर शेप में नहीं करेंगे, ट्रायंगल शेप में ही हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। और एंड पे छोटा सा इसके अंदर स्क्वायर ट्रायंगल बना देंगे, सॉरी। इसी तरह सेम जो साइड्स पे सारे हमारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं इन सबको इसी सेम पैटर्न से हमने फिल कर लेना है इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह करते जाइए, ठीक है जी। और जो मिड में हमारे पास स्क्वायर और सर्कल बच गए हैं छोटे छोटे, उनको हम फिल कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से कुछ लुक आई है, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो अभी मैं बना रही हूँ, ठीक है। इसमें जस्ट क्या है, आपको डॉट डालना होता है और ऊपर 2 लाइंस लगाएं, 3 लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। और सेम इसी पैटर्न से आपने सारा ब्लॉक्स जो बॉक्स होता है या बाजू बंद होता है मेहंदी यूज़ करते हुए, उसको आपने फिल कर लेना है, ठीक है जी। सेम पैटर्न में जाएं या हर साइड से आप बनाएं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, ये हर लुक में अच्छा लगता है, ठीक है जी। इसको इसी तरह ड्रॉ करते जाना है। ये देखें जी, सेम ये इसकी लुक की इस तरह से आई है, ठीक है। किसी भी आप सीक्वेंस पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में ये है कि हमने एक स्पाइरल ड्रॉ किया, उसके ऊपर हमने हम्स बनाए, उसके ऊपर हमने हम्स बनाए हैं छोटे छोटे। उसके ऊपर हम अब थोड़ा सा मोटा और गोलाई में बनाएंगे, ठीक है जी। और उसके ऊपर हम एक लाइन लगाएंगे और उसको हाईलाइट कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, ठीक है जी। फिर उसके ऊपर एक हम छोटी लाइन भी, पतली सी लाइन भी डालेंगे बारीक, और इसी सेम पैटर्न से हम करते हुए आगे मेहंदी में बढ़ते जाएंगे। समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। उसी तरह स्पाइरल बनाया, ऊपर हम्स बनाया और ऊपर जो है ना हाफ कट सर्कल की शेप वाला फ्लावर बना के और उसके ऊपर हमने एक पतली सी लाइन बना दी और उनको प्रोमिनेंट कर दिया, थोड़ी फिलिंग कर दी और उसके ऊपर फिर से एक पतली सी लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसी सेम पैटर्न से हमने इस पूरे बॉक्स को फिल कर लेना है। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत आया है डिज़ाइन। और अगर मिड में आपको लग रहा है कि कोई जगह खाली बच रही है या ऊपर जैसे खाली बच रही है, तो वहाँ आप छोटे छोटे स्पाइरल्स ड्रॉ कर लें, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, डॉट्स डाल दे रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरह कर्व लाइंस डालनी है दोनों साइड से और ऊपर से भी इस तरह कर्व लाइंस आएंगी, ठीक है। अब एक ब्लॉक में जिस तरह की लाइंस आपने डाली हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में आप उससे उलट लाइंस डालेंगे। जैसे अगर आपने अंदर की तरफ उसका मुंह रखा है तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे आप उसका बाहर की तरफ मुंह रखेंगे, ठीक है। जिस तरह आप लोग देख लें, जिस तरह मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। पहले हमने अंदर की तरफ किया था, अब हम इसका बाहर की तरफ मुंह कर रहे हैं। और जो साइड्स वाली लाइंस भी हैं वो पहले बाहर की तरफ थी, अब अंदर की तरफ उसको शेप दे रहे हैं, ठीक है जी। हर इसका जो नेक्स्ट डॉट आएगा उस पर इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज होता जाएगा, इसकी शेप चेंज होती जाएगी। इसी तरह हमने इसको सारे को फिल कर लेना है इस तरह से, ठीक है जी। ये इस तरह इसकी फुल फाइनल लुक थी। अब इसमें फिलिंग किस तरह कर सकते हैं आप लोग, इस तरह एक साइड से करें, दूसरी साइड से बिल्कुल पतली पतली फिलिंग करें। और जब नेक्स्ट ब्लॉक पे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपने फिलिंग का रुख भी चेंज कर देना है। इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है जी। इस तरह से हर ब्लॉक का फिलिंग का डिज़ाइन आपने चेंज करते जाना है। इस तरह से समझ आ गया आप लोगों को। इसी सेम पैटर्न से हमने सारा फिल कर दिया। चलिए जी, लास्ट एंड फाइनल अब हमारे पास डिज़ाइन क्या है जी। ये भी बहुत कॉमन है और ज़्यादातर ये यूज़ होता है मेहंदी में बहुत बारीकी से और बहुत पतला पतला। ये डिज़ाइन हमें अक्सर ज़्यादातर पार्लर्स में यही मेहंदी का जो फिलिंग है वो यूज़ की जाती है। इसमें क्या है जी, आप स्पाइरल ड्रॉ किया और उसके ऊपर आपने हम्स बना देने, बहुत बारीक, बहुत छोटे छोटे। यहाँ पे एंड पे मेहंदी ने मुझे इंतहा दर्जे का तंग किया है, कहीं पे पतली निकल रही थी, कहीं पे मोटी निकल रही थी। तो बस करते करते मैंने थोड़ा सा कंप्लीट कर ही लिया, लेकिन फुल कंप्लीट करके मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि जो है ना एंड पे ये बहुत मस्ती करने लग पड़ा था। लेकिन जब ये इसकी फुल लुक तैयार होती है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब आप देख ले, बहुत बारीकी से यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ और ये बहुत प्यारा लगता है डिज़ाइन, ठीक है जी।
आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, सपोर्ट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक भी किया करें, आप लोगों का बिल नहीं आ जाएगा। ठीक है जी। इसी सेम पैटर्न से यहाँ भी आप जिस तरफ चाहें उस तरफ को इन फ्लावर्स को लेके जा सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि आपने एक ही सीक्वेंस पे चलना है। ठीक है, देखिए बहुत बारीकी से यहाँ पे काम करना है। चलें जी, हमारी क्लास होने वाली है एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और जो है खुश रहिए, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।